Hi dear students, welcome back. So today we are going to study the chapter number 2 of your chemistry, that's is matter around us pure. ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. देयर वी लर्न सो मेनी कॉन्सेप्ट्स. ओके, उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था. वी हैड फाउंड दैट देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके, of matter particles of matter are very small. They are in continuous motion. They move in zigzag. They have zigzag motion, है ना. तो इस चैप्टर में जो हम कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक रिव्यू दिखाना चाहता हूँ उसका. तो ये हमारे पास ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है. Okay, what are the different types of substances? So first of all, in the first chapter I had told you about the matter. मैंने आपको matter के बारे में बताया था कि it is any thing which has mass and occupies space. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लीजिए matter को हम कैसे classify कर सकते हैं. Classification of matter. So on the basis of physical state, matter can be classified into three main types. These are solids, लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, तो फिजिकल स्टेट के बेस में आप मैटर को तीन चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, इट हैज़ थ्री डिफरेंट स्टेट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. जैसे आइस होता है, इट कैन एग्जिस्ट एज वाटर, इट कैन एग्जिस्ट एज वाटर वेपर. ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इन तीनों फॉर्म्स में आप देखेंगे वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहता है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. दीज आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. तो हम मैटर को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. तो मिक्सचर्स भी आप देखेंगे, प्योर सब्सटेंसेस में आप देखेंगे दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ओके, मिक्सचर्स में आप देखेंगे देयर आर टू टाइप्स. वन इज होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर्स. वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन. पहले हम देखेंगे व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस. सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट्स अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ और वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल एलिमेंट और कंपाउंड, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. मतलब आप एक प्योर सब्सटेंस जो होता है इसमें आप केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, आयरन को अगर आप ब्रेक करेंगे इट वुड गिव ओनली आयरन एटम्स. ओके, कॉपर है, हाइड्रोजन है, ऑल एलिमेंट्स, देयर आर 118 एलिमेंट्स जो भी है वो सब प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं और उनको एलिमेंट्स हम बोलते हैं. ठीक है ना, एलिमेंट में गोल्ड आता है, कॉपर आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है, जो भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. Even we find all compounds are also considered as pure substances. Compounds में जो different elements अगर combine होते हैं किसी fixed ratio of mass के हिसाब से in a different proportion by mass, we call them compounds. Okay, जैसे हमारे पास water है, water का formula क्या होता है? It's H2O. Okay, तो उसमें 2 hydrogens हैं and 1 oxygen. So whenever you take water from any source, you will already know its formula, that its formula is H2O. ठीक है ना. तो ये हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस हो गए. हम वाटर को प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप वाटर में अगर आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का उनका रेशियो आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना, आप कोई भी मेथड से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, इसका फॉर्मूला हमेशा H2O होगा. सिर्फ वाटर ही एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस. और जो भी आप कंपाउंड्स देखते हैं नेचर में वो सारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. नाउ मिक्सचर, it's a substance which consists of two or more pure substances. For example, sea water, minerals, soil, air, sand, salt, sugar in water, salt in water, etc. तो अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स वगैरह को किसी भी रेशो में कंबाइन करेंगे उसको मिक्सचर बोलेंगे. मिक्सचर्स में यूजुअली कंपोनेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं. ठीक है ना, तो इसलिए हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को ईजिली सेपरेट भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है मडी वाटर, मडी वाटर में क्या होता है, उसमें मड होता है. ओके, और उसमें जो होता है वाटर होता है. ठीक है,
उसमें और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स डिज़ोल्व हुए होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास आयरन फिलिंग्स है, उसके साथ सैंड है, कुछ और कंपोनेंट्स हैं, तो इनको हम मिक्सचर बोल सकते हैं। या हमारे पास साल्ट सोल्यूशन है, बहुत सिंपल एग्जांपल। आप अगर साल्ट को वाटर में ऐड करेंगे, अब आप वाटर को बॉईल करो, हीट करो, तो पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे बचेगा साल्ट, ठीक है ना। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर्स जो होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, वन इज होमोजीनस एंड अदर इज हिट्रोजीनस मिक्सचर। तो जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं उनमें कंपोजिशन होता है सेम थ्रू आउट। मतलब अगर आप साल्ट वाटर में ऐड करोगे तो साल्ट में वो साल्ट का जो टेस्ट होगा पूरे वाटर में सेम ही होगा, ठीक है ना, उसका कंपोजिशन सेम होगा थ्रू आउट। ऐसे सॉल्यूशंस में आप देखेंगे कि सल्यूट और सॉल्वेंट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट्स विद नेकेड आइज बिकॉज दे हैव डिवाइडेड टू ए लार्जर एक्सटेंट। लेकिन अगर आप हेटेरोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि सल्यूट और सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप सल्यूट के पार्टिकल्स देखेंगे वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुए होते हैं सॉल्वेंट में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक मडी वाटर, तो उसमें जो मड होती है वो मड बिल्कुल आपको दिखेगी, यू कैन सी दैट विद नेकेड आइज, ओके। सो इफ यू डिसॉल्व सैंड इन वाटर, सो सैंड वुड नॉट गेट डिसॉल्व्ड, सो यू कैन ईजिली सी दैट। सो जो जितने भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस वहाँ पे मिलेंगे, यू कैन कॉल देम एज डिफरेंट फेजेस, PHASES। तो जो ट्रू सोल्यूशन होता है, जो प्योर जो होमोजेनस सोल्यूशन होता है, उसमें आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं विद योर नेकेड आइज। Whereas in heterogeneous mixtures you can make the differentiation simply by seeing different phases with your eyes, okay। So ये हमने डिफरेंस लिखा है यहाँ पे प्योर सब्सटेंस का और मिक्सचर का। So pure substance consists of a single type of substance. Mixtures consist of two or more substances. Pure substances cannot be separated into other substances by physical methods. मतलब अगर हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, आप उसमें सोडियम और क्लोरीन को ऑर्डिनरी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाला कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है, करंट पास करनी पड़ती है। इसी तरह वाटर है, वाटर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का। आप घर में कितना भी बॉयल करेंगे वाटर को, यू कैन नॉट सेपरेट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपोनेंट्स, ठीक है ना। इसलिए इसके लिए भी अदर मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस वाला। और जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली कंबाइन हुए होते हैं। तो हमने कहा मिक्सचर्स में सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं फिजिकली। सो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स हो गया जैसे बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से, है ना, डिस्टिलेशन से, सब्लिमेशन से, वी विल सी दोज मेथड्स। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़, उनके अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, गोल्ड की प्रॉपर्टी अलग है। आयरन इज़ हाईली रिएक्टिव, गोल्ड इज़ नॉट दैट मच रिएक्टिव। आयरन को ईजिली रस्ट हो जाता है, गोल्ड को रस्ट नहीं लगती है ईजिली, ठीक है ना। इसी तरह आप देखेंगे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं कंबस्टिबल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन कंबस्टिबल। यू सी दैट हाइड्रोजन कैच फायर इजिली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है वो कैच फायर नहीं करता है, दैट हेल्प्स इन बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है विच हेल्प्स इन द स्टॉपिंग फायर, और है ना। तो इसी तरह जो है मिक्सचर्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, ठीक है ना। Now types of mixtures, I already told you that there are two types of mixtures, one is homogeneous and heterogeneous mixtures. Homogeneous is a mixture which has a uniform composition. The particles of the mixture are not visible by naked eyes. The particles cannot be separated by filtration. जैसे हमारे पास salt solution है, salt solution को अगर filter paper के थ्रू पास करेंगे उसमें components अलग नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। So वो salt solution पूरा पास हो जाएगा filter paper के थ्रू। The mixture is stable, that's the particles do not settle under the effect of gravity. अगर आप salt solution को 10 दिन भी बना के रखेंगे तो उसके salt particles bottom पे नहीं बैठेंगे। So the path of beam of light is not visible in the mixture. Salt solution में particles इतने स्मॉल हुए होते हैं solute के कि अगर आप उसमें डार्क रूम में लाइट पास करेंगे गिलास ऑफ वाटर में, you cannot see those particles, उस लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि डार्क रूम में अगर लाइट आती है कहीं से किसी शीशे से, तो आप देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना।
because the particles of dust have larger size than those of the particles in true solution. तो उन पे जब लाइट पड़ते हैं ना, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखा गया है कि अगर किसी पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है तो वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। आगे हम देखेंगे उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय मिक्सचर्स, heterogeneous mixtures, whereas homogeneous mixtures do not show this effect, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स का साइज बहुत कम होता है। सो मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है ट्रू सोल्यूशन के। तो heterogeneous के क्या होता है? heterogeneous इज अ मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। द मिक्सचर्स आर विजिबल बाय नेक्ड आइज, ठीक है ना। यू कैन सी द पार्टिकल्स, जैसे मैंने कहा था, डिफरेंट फेजेस विद योर आइज। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हम इनके पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर मडी वाटर है, आप फिल्टर कीजिए, वाटर वुड पास थ्रू द फिल्टर पेपर, मड वुड नॉट पास। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि मिक्सचर जो हिट्रोजिनस मिक्सचर होता है उसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए उनका साइज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर आप लाइट पास करेंगे तो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिससे आपको वो पार्टिकल्स दिखते हैं उसमें। सो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, ओके, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ heterogeneous मिक्सचर्स। द ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन एक एग्जाम्पल है किसका? होमोजीनस मिक्सचर का। So true solution is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution has a solute and solvent as its components. तो solution बना होता है, true solution बना होता है दो चीज़ों का, एक होता है solute, दूसरा होता है solvent। जैसे हमने salt को डिसॉल्व किया इन वाटर, salt पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व होता है, तो salt हो गया solute, वाटर हो गया solvent, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। वी कैन डिफाइन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशंस। सॉल्वेंट यूजुअली वो कंपोनेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक गिलास ऑफ वाटर है तो मैंने 1 स्पून ऑफ साल्ट या 2 स्पून ऑफ साल्ट इसमें ऐड कर दिए, तो साल्ट इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमारे पास दो लिक्विड सॉल्यूशंस है, जैसे इथेनॉल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, तो उसमें जो जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी ना वो सॉल्यूट होगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। इसी तरह आप देखते हैं मिक्सचर ऑफ एयर, एयर में बहुत सारे गैसेस मिक्स हुए होते हैं, बट यू कैन नॉट सी दोज गैसेस, उनके मॉलिक्यूल्स को आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। सो दैट इज अ ट्रू सोल्यूशन, ओके, अनलेस देयर इज नो डस्ट इन एयर, अदरवाइज एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अगर इसमें डस्ट होगा, पोल्यूशन होगा, तो वो हेटेरोजेनस बन जाता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन, द ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत कम होता है, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। हमने पढ़ा है व्हाट इज मैटर, ओके, हाउ डू वी क्लासीफाई मैटर। तो मैंने कहा था मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर में हमने देखा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स में हमने देखा होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस मिक्सचर्स को हमने दूसरा नाम दिया था ट्रू सोल्यूशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कोलाइडल सॉल्यूशंस। वी विल डू दैट इन अनदर लेक्चर। होप you will let me know about your doubts. If you want any clearance, please let me know. Thank you for watching.